तरह रचिन रविंद्रा के गेंद लगी कैच लेते हुए, उस वक्त तो खून निकल रहा था उनकी पेशानी से। कुछ ने समझा कि शायद आंख पर गेंद लगी, लेकिन आंख पर नहीं लगी, ऊपर उनकी आईब्रो के ऊपर लगी थी। और फिर उसके बाद उनको ले जाया गया। आज उनके हवाले से रिपोर्ट आई कि वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उनके खासी जोर से गेंद लगी। बास टेस्ट क्रिकेटर्स और बाज लोगों की ये राय है कि लाइट्स जो थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो ग्राउंड में आ रही थी, उसकी वजह से भी ये हुआ। एक आधा वाक्य अगर और हो गया ना, आईसीसी इन लाइट्स को बैन कर देगा। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपको। एक दो और दफा ऐसे हो गया तो टीम्स रिपोर्ट करेंगी मैच रेफरी को, मैच रेफरी रिपोर्ट करेगा आईसीसी को कि सर ये लाइट्स का इशू है, तो क्या करें। मैच जो है बड़ा खूनी मैच साबित हुआ। जो रचिन रविंद्रा है उनके सर पे बॉल लगा, वो स्टिचेस लगे, बाकायदा ब्लड जो है वो ग्राउंड पे गिरा। न्यूजीलैंड क्रिकेटर के चेहरे पे जो गेंद लगी है वो जनाब लाइटें थोड़ी सी घट हैं जरा, इसलिए ये लाइटों की वजह से गेंद खिलाड़ी को लगी है। ये एलईडी लाइट है, ये कूल लाइट नहीं है। ये जब सामने आएगी, आप घर में भी अगर एलईडी बल्ब लगाएं तो आंखों में सीधा पड़ता है, वो फैलती है। ये दूसरी लाइट जो है वो आंखों में नहीं पड़ती। चलिए ये तो टेक्निकल बात होगी। अब एक तो लाइट्स ऐसे लगनी नहीं थी, इमरजेंसी थी, मजबूरी थी, लगा दी जनाब। उससे पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं आ रहा। प्लेसमेंट जो होती हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं और उनकी एडजस्टमेंट मेरा ख्याल से राशिद लतीफ ने यही कहा, टाइम नहीं मिला। राशिद लतीफ ने कहा है कि प्लेसमेंट सही नहीं हुई, एडजस्टमेंट। अच्छा, मैंने उनको नहीं सुना, लेकिन तो उसका अंदाजा मुझे ये हो रहा है। और फिर जो रविंद्रा का सीधा जो उनके सीधा यहाँ पिछानी के ऊपर आके गेंद टकराया, वो गेंद नजर नहीं आई। नॉर्मल स्क्वायर लेग का मतलब ये कि स्क्वायर लेग के बिल्कुल सामने, अंपायर के समझ लें लेग अंपायर के पीछे, वहां सामने कोई लाइट यूं सामने नहीं होती कि बिल्कुल इसी के एक इधर होती है, एक इधर होती है। तो इसका मतलब यह है कि कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल ऐसी बन रहा है, ग्लेज या ग्लेयर आ रहा है जिसकी बॉल उसमें से कहीं गायब हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 इस बार पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। भारत के सभी मैच दुबई में खेले जाएंगे। बताते चले कि चैंपियन ट्रॉफी 2025 को होस्ट करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ग्राउंड और स्टेडियम की रिनोवेशन की थी। इसके साथ साथ ये बात तो आप सभी जानते ही हैं कि पाकिस्तान में मौजूदा समय में ट्राई नेशन सीरीज चल रही है, जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बताते चले कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे सभी कोई शॉक्ड रह गए थे। मैच के दौरान रचिन रविंद्र कैच लेते समय चोटिल हो गए हैं। बताते चले कि उनकी चोट काफी गंभीर थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पर वो ठीक है, लेकिन वो अगला मैच नहीं खेल पाए हैं। रचिन रविंद्र को जो चोट आई है उसकी बड़ी वजह स्टेडियम में लगी एलईडी लाइट को बताया जा रहा है। बताते चले कि पाकिस्तान के लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के रिनोवेशन के दौरान जिस एलईडी लाइट का यूज किया गया था उन्हें चाइनीज कंपनी द्वारा बनाया गया था, या यूं कहें कि उन्हें चाइना से मंगवाया गया था तो भी गलत नहीं होगा। और ये सभी तो हम जानते हैं कि चाइनीज माल की वैल्यू क्या होती है और उनकी क्वालिटी भी क्या होती है। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी की क्लास लगाते हुए कहा है कि इफ इन केस अगर ऐसे इंसिडेंट और हुए तो हो सकता है कि आईसीसी हमारे ऊपर बड़ा एक्शन ले सकती है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने रचिन रविंद्र की इंजरी को लेकर और क्या कहा है। देखा भी कि रचिन रविंद्र को इंजरी भी हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है, इंक्लूडिंग राशिद लतीफ साहब ने ये कहा, डॉक्टर नुमान न्याज ने कहा, ग्लेन फिलिप्स ने कहा। किसी टैक्टिकल बंदे से बात हुई और उन्होंने कहा कि ये लाइट्स जो है ये इसको थोड़ा नीचे लगना चाहिए था और इसका एंगल ग्राउंड की तरफ होना चाहिए था। लाइट यूं आती है ना, तो फिर प्लेयर की आंखों में लाइट नहीं पड़ती। राइट। ये एलईडी लाइट है, ये कूल लाइट नहीं है। अच्छा। ये जब सामने आएगी, आप घर में भी अगर एलईडी बल्ब लगाएं तो आंखों में सीधा पड़ता है, वो फैलती है। ये दूसरी लाइट जो है वो आंखों में नहीं पड़ती। चलिए ये तो टेक्निकल बात होगी। अब एक तो लाइट्स ऐसे लगनी नहीं थी, इमरजेंसी थी, मजबूरी थी, लगा दी जनाब, टावर लगे हुए थे। एक और फॉल्ट आज आपको बता देता हूँ और आपको अनकरीब वो ठीक होता हुआ दिखाई देगा। आपकी जो ऊपर वाली स्टेयर्स है ना वो वाइट है, वाइट बॉल पे मैच होता है। जब हिट लगता, और रविंद्रा को जो बॉल लगा ना वो लाइट्स की वजह से नहीं लगा, उसको चेयर्स की वजह से लगा। कुछ ऐसे स्पॉट हैं बीच में से वाइट, जब बॉल घूमता है ना, छुप जाता है तो वो ब्लाइंड हो जाता है। अब सब आपको पता है क्रिकेट खेली हुई स्क्रीन ब्लैक क्यों सामने रखी जाती है, वो बॉल क्लियर दिखाई दे।
वो सामने वाली चेयर अगर आप फ्लैट शॉट मारते हैं, अगर कहीं वो एक सेकंड हाफ सेकंड के लिए भी छुपती है ना बॉल, तो वो डिस्टर्ब करेगी फील्डर को। एक आधा वाकया अगर और हो गया ना, आईसीसी इन लाइट्स को बैन कर देगा। ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आपको। एक दो और दफा ऐसे हो गया तो टीम्स रिपोर्ट करेंगी मैच रेफरी को, मैच रेफरी रिपोर्ट करेगा आईसीसी को कि सर ये लाइट्स का इशू है तो क्या करें। कल जिस तरह रचिन रविंद्रा के गेंद लगी कैच लेते हुए, उस वक्त तो खून निकल रहा था उनकी पेशानी से। कुछ ने समझा कि शायद आंख पर गेंद लगी, लेकिन आंख पर नहीं लगी, ऊपर उनके आईब्रो के ऊपर लगी थी। और फिर उसके बाद उनको ले जाया गया। आज उनके हवाले से रिपोर्ट आई कि वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन उनके खासी जोर से गेंद लगी। बास टेस्ट क्रिकेटर्स और बाज़ लोगों की ये राय है कि लाइट्स जो थी वो इतनी सफिशिएंट नहीं थी जो ग्राउंड में आ रही थी, उसकी वजह से भी ये हुआ। उससे पहले भी आपने खुद मुझे बताया कि डैरल मिचेल जो कैच ले रहे थे वो भी उनको नजर नहीं आ रहा था। क्या कहेंगे इस हवाले से? मोस्ट डेफिनेटली ऐसा अंदाजा हो रहा है कि एक ही मैच में एक नॉर्मल कैच आ रहा है, जैसे बाउंड्री लाइन का पहले मिचेल का था, रचिन रविंद्रा का कैच से पहले की बात कर रहा हूँ। वो डैरिल मिचेल का नॉर्मल हाइट का नॉर्मल कैच उसने जैसे यूं कैच किया, मैंने उसी वक्त नोट किया टीवी के ऊपर, तो उसके एक्सप्रेशन ऐसे उसने ऐसा इशारा किया कि मुझे कोई गेंद खास नजर नहीं आया। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने पीसीबी की क्लास लगाते हुए कहा है कि हमें पिछले 4 सालों से पता था कि चैंपियन ट्रॉफी हम होस्ट करने वाले हैं, लेकिन हमने तैयारियां तब शुरू की जब केवल 5 या 6 महीने बचे हुए थे। अब इतनी जल्दी में जब कोई काम होगा तो भला क्वालिटी कैसे मेंटेन हो पाएगी? और वही सब देखने को मिल रहा है एलईडी लाइट और एलईडी लाइट की जो प्लेसमेंट है उसको लेकर। बताते चले कि एलईडी लाइट तो ठीक ही है, उसकी प्लेसमेंट भी खराब है। इन सब चीजों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि 1996 के बाद हमें कोई बड़ा आईसीसी का टूर्नामेंट मिला है, और अगर हम ऐसी ही गलतियां करते रहे तो इन फ्यूचर शायद हमें कोई आईसीसी का टूर्नामेंट मिले ही नहीं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि भारत तो पहले ही चाहता था कि किसी भी तरीके से इस टूर्नामेंट को पाकिस्तान से बाहर निकाला जाए, और हम अपनी गलतियों से सभी को मौका भी दे रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे पास गिनती के 3 ग्राउंड हैं, लेकिन उनका भी रिनोवेशन हम टाइम पर नहीं कर पा रहे हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्लानिंग आखिर चल क्या रही थी। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारे जो पीसीबी के चीफ हैं या पीसीबी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने कभी पहले ग्राउंड के रिनोवेशन और ग्राउंड और स्टेडियम को रेडी करने के बारे में सोचा ही नहीं था। जैसे ही टाइम बहुत क्लोज आया, उन्होंने सभी काम जल्दी जल्दी में किए हैं, और जल्दी जल्दी में काम करने के कारण क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।